जय श्री कृष्णा। आज ज्येष्ठाभिषेक ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा की अर्थात स्नान यात्रा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इसे केसर स्नान और स्नान यात्रा भी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ज्येष्ठाभिषेक में स्नान का भाव क्या है और ठाकुर जी को 1.25 लाख आम कैसे क्यों भोग धराए जाते हैं। अर्थात स्नान यात्रा ज्येष्ठ मास में चंद्र राशि के ज्येष्ठ नक्षत्र में होती है और सामान्यतः ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को ही होती है। नंदराय जी ने भी ठाकुर जी को राज्याभिषेक कर उनको व्रजराज कुंवर के व्रजराज के पद पर आसीन किया था। आज के दिन उसी भाव से यह उत्सव मनाया जाता है। इसी भाव से स्नान अभिषेक के समय वेद मंत्रों पुरुष सूक्त का वाचन किया जाता है। वेदोक्त उत्सव होने के कारण सर्वप्रथम शंख से स्नान कराया जाता है। इस आनंद के अवसर पर व्रजवासी अपनी ओर से प्रभु को ऋतु के अनुसार फल उत्तमोत्तम रस स्वरूप आम प्रभु को भोग रखते हैं। इस भाव से आज श्री जी को 1.25 लाख आम रत्नागिरी के केसर वाले आरोगाए जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि व्रज में ज्येष्ठ मास में पूरे माह में श्री यमुना जी के पद गुणगान जल विहार के मनोरथ आदि हुए। इसके उद्यापन के फलस्वरूप ही ठाकुर जी को 1.25 लाख आम की पूर्णता की जाती है। आज की अद्भुत और विचित्र बात है, श्री जी प्रभु वर्ष में विविध दिनों पर अलग अलग दिनों पर चारों धाम के चारों स्वरूपों का दर्शन देकर आनंद प्रदान करते हैं। जैसे कि आज ज्येष्ठाभिषेक स्नान में प्रभु श्री जी दक्षिण के धाम रामेश्वर शिव स्वरूप के भाव रूप में वैष्णवों को दर्शन देते हैं, जिसमें प्रभु के जूड़े अर्थात जटाओं का दर्शन होता है। ठाकुर जी की जटाओं का दर्शन अर्थात जूड़े के दर्शन के साथ आज ठाकुर जी ने धोती उपरना अर्थात बल्लभाधीश जी के भाव से धोती उपरना पहना है, या यूँ कहें तो कि गोस्वामी तिलकायत महाराज स्वयं बल्लभाधीश के स्थान पर उनके वंशज के नाते ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं और ठाकुर जी स्वयं खड़े हैं और जमुना महारानी के साथ स्नान का आज तीनों स्वरूपों का दर्शन यहाँ सिद्ध होता है। जय हो बल्लभाधीश की जय। श्री प्रभु को ज्येष्ठाभिषेक निमित्त स्नान का जल परंपरागत मंदिर स्थित वावड़ी से भरा जाता है। पूज्य श्री तिलकायत महाराज स्वर्ण कलश में श्री स्वामी जी के भाव से जल भरकर लाते हैं और अन्य बालक एवं जनाना सेवक वर्ग सहित असंख्य वैष्णव रजत कलश में प्रभु के स्नान के लिए जल पधराते हैं। सायं इस सुवासित जल का वेदोक्त अधिवासन होता है, तब इस जल का प्रयोग किया जाता है। अब स्नान यात्रा के सेवा क्रम में पर्व रूपी उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर में सभी मुख्य द्वारों पर दहलीजों पर हल्दी का पूजन किया जाता है। हल्दी से देहरी को पूजा जाता है और लीपा जाता है एवं द्वारों पर आशापाल की सूत की डोरी की वंदनबार बांधी जाती है। झारी जी में भी सभी समय आज जमुना जल भरा जाता है। चारों समय मंगला राजभोग संध्या शयन की आरती थाली में की जाती है। गेंद दिवाला चौगन आदि सभी चांदी के आते हैं। आज मंगला दर्शन में श्री जी को प्रतिदिन की भांति आड़बन धराया जाता है। मंगला आरती के उपरांत खुले दर्शनों में ही टेरा लिया जाता है और अनवसर के सभी आवरण व प्रभु का आड़बंद हटा बड़ा करके लाल किनारी की सुसज्जित श्वेत धोती और पटका एवं स्वर्ण के 7 आभूषण धराए जाते हैं। उसके उपरांत जलाभिषेक की तैयारी की जाती है। जल में सुगंधी गुलाब केसर चंदन आदि पधराया जाता है। तब ठाकुर जी को जल से सभी वैष्णवजन के सामने प्रारंभ हो जाता है। टेरा हटाने के बाद अभिषेक कराया जाता है और स्नान में लगभग आधा घंटे का समय लग जाता है। स्नान उपरांत भी लगभग 1.5 घंटे तक दर्शन खुले रहते हैं, क्योंकि श्री जी अपने हर भक्त को दर्शन देते हैं। दर्शन पश्चात श्री जी मंदिर में पातल घर की
पोली पर कोठरीवाला के द्वारा वैष्णवों को स्नान का जल वितरित भी किया जाता है। मंगला दर्शन उपरांत श्री जी को श्वेत मलमल का केसर के छापे वाला पिछौड़ा और श्रीमस्तक पर सफ़ेद कुल्हे के ऊपर 3 मोरपंख की चंद्रिका की जोड़ धराए जाते हैं। गादी, तकिया और चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की जाती है। मंगला दर्शन के पश्चात मणिकोठा और डोल तिवारी में जल से खासा कर वहाँ 1.25 लाख आम के भोग रखे जाते हैं। इस कारण आज श्रृंगार व ग्वाल के दर्शन बाहर नहीं खोले जाते। ग्वाल भोग में श्री जी को विशेष रूप से मेवावाटी व दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासौंदी की हांडी आरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाख, किशमिश का रायता आरोगाया जाता है। सखड़ी में घोला हुआ सतुआ, श्रीखंड भात, दही भात, मीठी सेव, केसर युक्त पेठा व खरबूजा की कड़ी आरोगाए जाते हैं। गोपी वल्लभ ग्वाल भोग में ही उत्सव भोग में भी रखे जाते हैं, जिसमें खरबूजा के बीज और चिरौंजी के लड्डू, दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी, बासौंदी, जीरा मिश्रित दही, केसरी सफ़ेद मावे की गुंजिया, घी में तला हुआ चालनी का सूखा मेवा, विविध प्रकार के अचार के बटेरा, विविध प्रकार के फल फूल, शीतल के 2 हांडा, 4 थाल अंकुरित मूंग आदि आरोगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आज ठाकुर जी को अंकुरित मूंग एवं फल में 1.25 लाख आम, जामुन का भोग आरोगाने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।